नमस्कार, सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 3। बच्चों दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ पे दो सवाल दिया गया है। ठीक, देखिए इसमें बच्चों ये पूछ रहा है जो प्रतिस्थापन विधि है और ब्रज गुणन विधि है, अब दोनों में से आप कौन सा बेस्ट विधि आप मानते हैं, आपको कौन सा बेस्ट विधि आता है। ठीक ना, तो बच्चों हमको तो दोनों बेस्ट है, आप कहेंगे तो इस पर भी लगा सकते हैं और इस पर भी लगा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक, चलिए ये पहला समीकरण है, ये क्या बच्चों, ये दूसरा समीकरण। ठीक, तो बच्चों इसको हमको प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधियों से इसको हल करना है। हल करके हमको ये बताना है कि इन दोनों विधियों में से आपका कौन सा सबसे बेस्ट विधि है। ठीक, चलिए बच्चों इसको सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करते हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, चाहे x का मान निकालिए चाहे y का मान निकालिए। ठीक ना, दोनों में से किसी एक का मान निकालना होता है। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समीकरण एक का मान निकाल लेते हैं। ठीक, दो का निकालते हैं। तो दो दिया है बच्चों हमारा 3x प्लस के 2y बराबर 4। इसमें से बच्चों x का मान हम निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए लिखेंगे क्या बच्चों, इसमें हमको x का मान निकालना है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4, इधर आएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा, और x बराबर 4 माइनस के 2y, ये गुणा के रूप में, इधर आके बट्टे के रूप में हो जाएगा, बट्टे में 3 हो गया। इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3। देखिए बच्चों यहाँ पे हम x का मान निकाल दिए। ठीक बच्चों, यहाँ पे x का मान निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, x का मान उठाकर समीकरण बच्चों हम एक में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या बच्चों, समीकरण x है 8x प्लस के 5y बराबर 9। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 8x प्लस के 5y बराबर 9। तो x का मान क्या दिया बच्चों, यहाँ पे x का मान दिया है 4 माइनस 2y बटे में 3। जहाँ x है उसको उठाकर, जहाँ x है ना उस जगह पे हमको ये रख देना है। ठीक, क्या बच्चों, उसको उठाकर उसको रख देना। चलिए बच्चों रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, इसको लगा देंगे कोष्टक, इसको लिखेंगे 4 माइनस के 2y बटे में 3, कोष्टक को बंद कर देंगे, जो बचा इसको लिख लेते हैं। ठीक, प्लस के 5y बराबर 9, 5y बराबर 9। आप इतना समझ गए। आप देखिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम गुणा करते हैं, 8 चौके 32 माइनस 8 दूना के 16y, इसके बटे में क्या हो जाएगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा 5y बराबर 9, 5y बराबर 9। सॉरी ये प्लस है। ठीक है, प्लस के 5y बराबर 9, इतना हो गया बच्चों। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ध्यान दीजिए अब। ठीक ना, जो समझे ये बात, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको हल कर दिए। अब देखिए इतना हो गया ना, इसके नीचे बच्चों कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। और इतना हो गया ना, तो इसको हम करते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक मानते हैं। अब लेंगे 3 एक का एलसीएम, अगर 3 एक का एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 ही होगा। लिखेंगे यहाँ पे 3 एक का 3 कट गया। ठीक ना, तो इसमें गुणा करेंगे 4 में, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, अब मान सकते 8 दूना के 16y हो जाएगा। ठीक ना, अब प्लस के 3 एक का 3, 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा 15y बराबर 9, 15y बराबर 9। इतना समझ गए। इतना समझने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए। इतना हो गया ना, तो इतना बच्चों हम कर लिए, उसके बाद हम करेंगे क्या, इस बात को हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, आप देखिए
अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 1 बचेगा, तो हो जाएगा 32 माइनस के 1। तो बच्चों y लिख देंगे, इसके बट्टे में 3 और यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक, यहाँ से हम गुणा कर देंगे ना, यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे हम बच्चों क्रॉस क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे 32 माइनस के y, तीसरा तीसरी गुणा किए हैं। अगर 3 में 9 में 3 से गुणा करते हैं, नतली कितना होता है, y है नतली 27, नतली 27। तो 27 को इधर लाते हैं तो लिखेंगे 32 माइनस के 27। ठीक ना, और y इधर हो गया। अगर 32 में से 27 घटाएंगे, 32 में से आप 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। तो y का मान कितना हो गया बच्चों 5। फ़ोन आ गया। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया बच्चों 5। y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 5। ठीक ना, तो बच्चों हम तो y के मान बच्चों हम निकाल दिए 5। क्या कि बच्चों y का तो मान हम 5 निकाल दिए। अब क्या करेंगे, y के मान समीकरण चाहे 1 में के चाहे 3 में रख के हल करिए। ठीक ना, तो बच्चों हम यहाँ से कर रहे हैं क्या, y के मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक ना, y के मान समीकरण उठा के हम 3 में रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, समीकरण 3 क्या बच्चों, समीकरण 3 हमारे ये है, लिखेंगे x बराबर 4 माइनस के 2y बटे में 3। तो y का मान कितना है 5, y के जगह 5 रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 4 माइनस के 2 गुणे 5 बटे में 15। तो हो जाएगा x बराबर 4 माइनस के 5 दूना के 10 बटे में 3। तो x बराबर हो जाएगा, अगर 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 6 माइनस के 6, तो माइनस 6 बटे में 3। अब इसको यहाँ से हम कटा देंगे, 3 दूना के 6 माइनस के 2। तो x का मान कितने का बच्चों -2, -2। देखिए यहाँ बच्चों x का मान निकाल दिए -2 और y का मान कितना है बच्चों, y के मान है बच्चों 5। ये क्या है बच्चों, ये प्रतिस्थापन विधि है। ये तो सब सोल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमको हल करेंगे हम लोग अब ब्रज गुणन विधि से। ठीक, इसको आप लोग पहले उतार लीजिए। बच्चों उतार लिए, मिटाए, चलिए मिटाते हैं। बच्चों इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बस आपको अब सवाल को मिटा दे, बस आपको सोच समझ के इस सवाल को लगाना है, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे। ठीक ना, चलिए इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों ब्रज गुणन विधि। ठीक ना, ब्रज गुणन विधि, इसको बच्चों हम सॉल्व करते हैं। चलिए सवाल को लिखते हैं। सवाल दिया है बच्चों हमारा 8x प्लस के 5y बराबर 9, ये पहला ये समीकरण है। दूसरा दिया है 3x प्लस के 2y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण दिया गया है। ठीक, इसको बच्चों हम साइज के रूप में लिख लेते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे कि 8x प्लस के 5y माइनस के 9, ठीक ना, बराबर 0। 3x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक ना, इसको मिटाकर इसको नाम रख देंगे समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1। ठीक ना, इसको ब्रज गुणन विधि से सोल्व कर रहे हैं। x का मान कितना है 8 दिया है और यहाँ 3 दिया है। ठीक, y के दिया है 5, 2 दिया है, 1 दिया है -9 और माइनस के 4। ठीक, इतना हो गया। इसके नीचे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x y 1। ठीक, अब देखिए एक सवाल को सबसे पहले हल करना है, तो एक सवाल को हम मुद्दे दीजिए। ठीक, क्या बचा y1। ठीक ना,
तो यहाँ पे हम क्रॉस गुणा कर लेंगे। अगर हम इसको मुद्दे हैं तो इसमें करेंगे, अगर 5 में -7 से करेंगे तो कितना -20 हो जाएगा, -20 ये हो गया। और इसमें कहते हैं माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो ये जब हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, 9 दूनी 18 कोष्टक बंद। वाई को सॉल्व करना है तो वाई को हम मुद्दे का, ठीक। तो 8 चौके 32 माइनस के 32 ये हो गया। इसमें करेंगे तो प्लस के 29 27, एक को हल करेंगे तो इसको मुद्दे देंगे, यहाँ पर क्रॉस गुणा कर 8 दूना के 16 माइनस 5 तिहाई 15, इसको बच्चों हम डायरेक्ट हल कर दिए हैं, ठीक। कितना समझ गए। अब देखिए 18, 20 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा -2, x बराबर -2, और y में से -32 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा -5, कितना बचेगा बच्चों 32, -32 में से अगर हम -5 बच गया ना। अब देखिए बेटे में 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इस पे बराबर रख के हल करेंगे, एक बार इसको इस पे बराबर रख के हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, लिखेंगे x बराबर -2 1/1, यहाँ से क्रॉस गुणा करते हैं, इसमें करेंगे तो x हो जाएगा और इसमें करेंगे तो -2, तो x का मान कितना आ गया बच्चों माइनस हमारा 2 आ गया, x का मान कितना आ गया -2। अब इसको हल करते हैं, एक बार इसमें इसको रख कर देखते हैं, y बराबर -5 बराबर 1/1, क्रॉस गुणा करते हैं तो y हो गया, ठीक ना, बराबर इसमें करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों, ये -5 है, तो इसमें करेंगे तो y को -5, तो इसका मान क्या आ गया बच्चों -5 आ गया है, ठीक ना। तो x का मान क्या है बच्चों -2 है बच्चों, यहाँ पे प्लस बना लेना, ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक ना, ये प्लस। y का मान x मान कितना है -2 है, और y का मान कितना है बच्चों, ये y का मान कितना है 5 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस गलती हो गया था ना, हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 29 27 माइनस के 27 और 27 हो गया ना, और चौके 32, ये प्लस के 5 आएगा ना, अब आंसर सही आएगा आंसर, ठीक। यही क्या बच्चों ब्रज गुणन विधियों से इसको हम सॉल्व कर दिए हैं। तो बताइए आपको सबसे बेस्ट इसमें से विधि कौन है, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।